चलें जी, लेट्स रिज्यूम। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही? Yes, sir. चलें। So we start from pseudo element selectors. What are pseudo elements? CSS pseudo element is used to style specific part of an element. ठीक है जी, ये और ज़्यादा नैरो हम कोई काम करना चाहें वो कर सकते हैं. For example, it can be used to style first letter or line of an element. It can also insert content before or after the content of an element, and its syntax would be like this: selector then double colon. ये फर्स्ट टाइम आ रहा है स्टाइल में, कहीं भी हमने डबल कॉलन इससे पहले यूज़ नहीं किया, लेकिन सूडो एलिमेंट में हम डबल कॉलन यूज़ करते हैं. इसके सिंटैक्स में डबल कॉलन है. Selector then pseudo element and then property value. Okay, let's see the example of first line pseudo element. ये there is a p element, इसमें हमने लिखा p डबल कॉलन फर्स्ट लाइन एंड देन वी आर स्पेसिफाइंग द कलर. तो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का कलर चेंज हो गया है. स्मॉल कैप्स के साथ इसका कलर रेड हो गया. अगेन यू कैन सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग with the pseudo element style. Then let's see the example of first letter. The first letter pseudo element is used to add special style to the first letter of the text. अब ये p एलिमेंट है, p एलिमेंट में हमने कहा जी फर्स्ट लेटर का कलर ये हो जाए, फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो जाए. तो ये p एलिमेंट था, p के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हमने उसका फर्स्ट कैरेक्टर का साइज और कलर चेंज हो गया. अगेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. And these are some of the elements. इसमें हमने फर्स्ट लाइन देख लिया, ठीक है जी, फर्स्ट लेटर भी देख लिया. इसी तरह आफ्टर है, बिफोर है, मार्कर है, सिलेक्शन है. हर एक एग्जांपल मौजूद है. ये अपने एग्जांपल्स एक बार कम से कम ज़रूर देखनी है तो आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट ऑल यू कैन डू with CSS pseudo elements. Okay, next one is attribute selectors. And with attribute selectors, we style HTML element with specific attributes. इसका क्या मतलब है? Let's see the examples. Either you can use the syntax attribute or you can use syntax attribute is equal to specific value. And here you can see there is a element with attribute target. So if a element has attribute target, then its background color should become yellow. And here you can see in this example, select all a elements with target attribute. हर वो एलिमेंट जिसके अंदर टारगेट एट्रीब्यूट डाला हुआ है उसका कलर चेंज करते हैं, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो. अब ये दूसरा स्टाइल देखें, लिखा हुआ ए टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक. सो इट इन दिस एग्जांपल इट सिलेक्ट्स ऑल ए एलिमेंट्स विद टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू का सिलेक्शन कर रहे हैं और उसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं. अगेन सिंपल. लेट्स सी द एग्जांपल. Here you can see
अच्छा, अब ये दो स्टाइल तो ये हो गए थे कि आप कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं. दिस वन इज स्पेसिफिक. Here is you can see the syntax attribute and with इसको क्या कहते हैं भाई? Anybody who remembers? ये इसको क्या कहते हैं? किसी को याद है? raised to the power. पहले हम अपना सादा इस्तेमाल करते हैं उर्दू वाला आर्ट, ठीक है. बाद में बहरहाल इट हैज स्पेसिफिक नेम and then is equal to sign and then some value. So what will happen with this? The attribute value selector is used to select element whose attribute value begins with specific value. The following example selects all elements with a class attribute value that begins with top. तो यहाँ हमने स्टाइल में क्या किया, हमने कहा जी क्लास टॉप के साथ है, तो अब ये यहाँ पे अपने h1p और ये लिया इनमें हमने क्लास नेम है टॉप हेडर, क्लास नेम टॉप टेक्स्ट, क्लास नेम टॉप कंटेंट. तो हर वो क्लास जिसका नाम टॉप से स्टार्ट हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है. अगेन यानी आप ये देख लेंगे कितनी डिटेल में हमारे पास स्टाइलिंग कर सकते हैं हम. स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वी हैव मेनी ऑप्शंस टू मेक आवर लाइफ इजियर. CSS, दैट्स व्हाई वी CSS3 इज़ वेरी पावरफुल. इससे बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई हैं. In another example, attribute static is equal to value. The attribute static value selector is used to select elements whose attribute value contains specific value. For example, the following example selects all elements with class attribute value that contains TE. अब यहाँ पे आप देखें क्लास में हमने लिखा है यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू TE और यहाँ पे देखें क्लास है फर्स्ट टेस्ट, इसमें TE आ रहा है. सेकंड में नहीं आ रहा TE, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ. फिर क्लास माई टेस्ट में TE आ रहा है, ये हाईलाइट हो गया. फिर माई टेस्ट में TE आ रहा है, ये हाईलाइट हो गया. सो वी कैन डू लाइक दिस एज वेल. ओके, सो देर आर फ्यू मोर दैट यू विल सी योरसेल्फ. इसमें से हमने कवर किया टारगेट. टारगेट इज इक्वल टू सम वैल्यू सेलेक्ट किया है. ये वाला डेल्टा वाला सेलेक्ट हमने नहीं चेक किया. ये वाला नहीं देखा हमने, ये देखा है. ये नहीं देखा, ये देखा है. सो देयर फ्यू आर लेफ्ट. यू नीड टू सी देयर एग्जांपल्स योरसेल्फ. ओके, सो योर सेल्फ स्टडी एंड असाइनमेंट. असाइनमेंट भी शायद मैं दूँ, और असाइनमेंट यही होगी कि आप इनको सबको रिव्यू करें. आई वांट टू इंश्योर कि आप ये सब अपने एग्जांपल्स देखी हुई हैं. जो मैंने नहीं कवर की वो भी आपने देखी हुई हैं. So you are required to go through the examples of each and every type of selector to get a fair idea about entire feature set of CSS3 selectors. So this ends the lecture. Any query, question on this lecture, please let me know. तो अगर हम समराइज कर लें इसको, तो क्या किया हमने? CSS का CSS का इंट्रोडक्शन किया, सिलेक्टर्स वगैरह पढ़े हैं. हाँ जी, सॉरी कनेक्शन ब्रेक हो गया था. कैन यू सी द स्लाइड्स? तो दिस इज द समरी. हमने
बेसिकली 5 तरह के सेलेक्टर्स देखे हैं. सिंपल सेलेक्टर्स देखे हैं, कम्बिनेटर सेलेक्टर्स. Simple selector means they select elements based on name, ID, class, and in combinator selectors we select elements based on specific relationship between them. जिसमें 4 तरह के थे. उसके बाद था pseudo class selectors. We select elements based on certain state, जैसे hovering वगैरह है. Then pseudo element selectors, in which we select and style part of an element. ठीक हो गया जी. उसके बाद एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, इन विच वी सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू. तो ये 5 तरह के हमने सेलेक्टर्स कुछ एग्जांपल्स देखी हैं. कुछ सैंपल्स मैंने आपको से गो थ्रू करना है. एनी क्वेश्चन, क्यूरी? जी, कैन यू हियर मी? यस सर, कोई क्वेश्चन है? कैन यू हियर मी? यस सर. जी, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. कुछ कनेक्शन खराब हो गया. तो it ends our lecture. We have covered around 49 slides in this lecture. लेकिन simple और interesting है CSS. So I hope you would have enjoyed this lecture. तो चले, if there is no query then we can finish our lecture. Okay, Allah Hafiz.